हिंदुओं के महान ग्रंथ महाभारत में असंख्य रहस्य छिपे हैं, जिनमें से कुछ कभी उजागर नहीं हुए। उन्हीं में से एक है द्रौपदी और कर्ण का अनकहा सच। द्रौपदी को हम 5 पांडवों की पत्नी के रूप में जानते हैं, किंतु क्या आपने कभी सोचा है कि उनके हृदय में ऐसा कोई भाव था जिसे उन्होंने जीवन भर दबाकर रखा? स्वर्गारोहण के दौरान द्रौपदी के गिरने का कारण युधिष्ठिर ने यह बताया कि वह अर्जुन को अधिक प्रेम करती थीं, लेकिन गूढ़ परंपराओं में कहा गया है कि द्रौपदी के हृदय में सबसे गहरी छाप कर्ण की थी। यही कारण था कि उनके गिरने का पहला रहस्य केवल पक्षपात नहीं बल्कि अप्रकट प्रेम भी था। कहते हैं यह घटना पांडवों के वनवास के 12वें वर्ष की है। एक दिन द्रौपदी ने वन में एक वृक्ष पर लगे पके हुए जामुन का गुच्छा देखा। उन्होंने उसे तोड़ लिया। तभी वहां श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, द्रौपदी, यह कोई साधारण जामुन नहीं है। यह एक साधु की 12 वर्षों की तपस्या का फल है। इसे तोड़कर तुमने उसके तप का नाश किया है। अब तुम्हें श्राप मिलेगा। द्रौपदी भयभीत हो उठी और विनती की, हे माधव, मुझे इस श्राप से बचाइए। कृष्ण ने उत्तर दिया, इससे बचने का केवल एक उपाय है। तुम सब अपने जीवन का कोई ऐसा सत्य कहो जिसे आज तक किसी से छुपाया हो, तभी यह फल वृक्ष पर लौटेगा। पांडवों ने एक एक कर अपने छिपे हुए सत्य कहे। युधिष्ठिर ने स्वीकार किया कि कभी कभी उन्होंने भी असत्य का सहारा लिया। भीम ने माना कि उन्होंने कई बार अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। अर्जुन ने स्वीकार किया कि वह अपने भाइयों से ईर्ष्या करते थे। नकुल और सहदेव ने भी अपना अहंकार प्रकट किया। फिर द्रौपदी की बारी आई। वह मौन रही। कृष्ण ने कहा, द्रौपदी, तुम अभी भी कुछ छुपा रही हो, सच कहो। द्रौपदी ने धीमे स्वर में कहा, मेरे 5 पति मेरी 5 ज्ञानेंद्रियों के समान हैं, किंतु इतना सब होने के बाद भी मेरे मन में एक ऐसा भाव रहा जिसे मैंने सदा छुपाया। विवाह से पहले मेरे हृदय में 5 पांडवों से अधिक स्थान किसी और का था। वह कोई और नहीं, अंगराज कर्ण थे। यह सुनकर पांडव स्तब्ध रह गए। अर्जुन की आंखों में क्रोध और पीड़ा थी। भीम और सहदेव आश्चर्यचकित रह गए। द्रौपदी ने आगे कहा, मैंने कर्ण को स्वयंवर से पहले देखा था। उसकी धनुर्विद्या, उसकी आंखों में जलता आत्मविश्वास मुझे आकर्षित कर गया था, किंतु जब उसने धनुष उठाया तब मैंने केवल समाज के डर से उसे अस्वीकार कर दिया। मेरे मन ने उसे चाहा, पर मेरे होंठों ने उसे ठुकरा दिया। कर्ण के सूत पुत्र होने का कलंक मेरी राह बन गया। तब से मैंने इस सच को अपने हृदय में दबाकर रखा। द्रौपदी का यह स्वीकार सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने वृक्ष की ओर संकेत किया और चमत्कारिक रूप से जामुन का गुच्छा पुनः शाखा पर जा लगा। यह वही छुपा हुआ सत्य था जिसे द्रौपदी ने जीवन भर अपने भीतर दबाकर रखा, और यही कारण था कि जब स्वर्गारोहण की यात्रा में द्रौपदी धरती पर गिरी तो युधिष्ठिर ने कहा, उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा सत्य छुपाया था। महाभारत का यह रहस्य हमें सिखाता है कि सत्य कितना भी छुपाया जाए, अंततः वह उजागर होता ही है। द्रौपदी और कर्ण का प्रेम नियति और समाज की कठोर परंपराओं के कारण अधूरा रह गया, लेकिन यह प्रेम उनके हृदयों में सदा जीवित रहा। अब हम आपको पांडवों की स्वर्ग यात्रा से जुड़ी 5 ऐसे रहस्य बताएंगे जिसे आज तक किसी ने नहीं सुना। तो पहले नंबर पर आता है द्रौपदी का पहले गिरना। जब पांडव हिमालय की ओर बढ़ रहे थे, सबसे पहले द्रौपदी गिरी। युधिष्ठिर ने कहा, वह अपने पतियों के बीच हमेशा अर्जुन को अधिक प्रेम करती थीं। इसी पक्षपात के कारण वे स्वर्गारोहण की यात्रा में टिक नहीं पाईं। रहस्य यही है कि एक क्षणिक पक्षपात भी जीवन की पूर्णता को रोक देता है। दूसरा, फिर गिरे सहदेव, क्योंकि उन्हें अपनी बुद्धि पर गर्व था। नकुल, क्योंकि उन्हें अपनी सुंदरता पर अभिमान था। अर्जुन, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वे अपने शत्रुओं को परास्त करेंगे, किंतु यह पूरी तरह संभव न हुआ। भीम, क्योंकि उन्हें अपनी शक्ति और भोजन प्रियता पर गर्व था। यह संकेत है कि गर्व और अहंकार चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, मोक्ष की राह में बाधा बनता है। तीसरा, युधिष्ठिर का अंत तक जीवित रहना। सभी भाइयों और द्रौपदी के गिर जाने के बाद भी युधिष्ठिर अकेले चलते रहे। रहस्य यह है कि केवल सत्य, धर्म और संयम ही मनुष्य को
अंतिम लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। चौथा, कुत्ते का रहस्य। स्वर्गारोहण की यात्रा में एक कुत्ता युधिष्ठिर के साथ चलता रहा। जब देवराज इंद्र उन्हें स्वर्ग ले जाने आए तो कहा, कुत्ते को छोड़ दो। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मैं अपने जीवन भर जिनसे स्नेह रखता हूं उन्हें संकट की घड़ी में नहीं छोड़ सकता। तभी वह कुत्ता धर्मराज यम का रूप धारण कर प्रकट हुआ। रहस्य यह है कि धर्म सदैव आपके साथ चलता है। परीक्षा के समय वही छुपे रूप में आपको परखता है। पांचवां स्वर्ग में परीक्षण। जब युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचे, उन्होंने देखा दुर्योधन, कौरव सभी वहां हैं, लेकिन उनके अपने भाई नहीं। उन्हें नरक दिखाया गया जहां भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी कष्ट भोग रहे थे। युधिष्ठिर ने कहा, यदि मेरे भाई नरक में हैं तो मुझे स्वर्ग का सुख नहीं चाहिए, मैं उनके साथ ही रहूंगा। तभी स्वर्ग नरक का मायाजाल टूट गया और उनके सभी भाई उनके साथ स्वर्ग में प्रकट हो गए। रहस्य यह है कि अंतिम परीक्षा करुणा, निष्ठा और त्याग की होती है। महाभारत में कहा गया है कि युधिष्ठिर ही एकमात्र ऐसे मनुष्य थे जिन्होंने अपने शरीर सहित स्वर्ग प्राप्त किया। बाकी सभी राजाओं, ऋषियों और यहां तक कि रामचंद्र तक ने भी देह त्याग कर स्वर्ग पाया, लेकिन युधिष्ठिर ने अपने शरीर को नहीं छोड़ा क्योंकि वे धर्मराज थे। रहस्य यही है कि जो मनुष्य पूर्ण रूप से धर्ममय जीवन जीता है उसका शरीर भी दिव्य बन जाता है और स्वर्ग के योग्य हो जाता है। महाभारत से मिली वे सीखें जिन्हें जिंदगी में नहीं करना चाहिए। या जुए और नशे जैसी आदतें। पांडव महान योद्धा थे, लेकिन युधिष्ठिर ने जुए की लत के कारण अपना राजपाट, भाई और यहां तक कि द्रौपदी तक हार दी। सीख, जुआ, नशा या कोई भी बुरी आदत, चाहे व्यक्ति कितना भी महान क्यों न हो, उसे बर्बाद कर देती है। डू, अत्यधिक क्रोध और अहंकार। दुर्योधन का अहंकार और दुशासन का क्रोध ही उनके विनाश का कारण बना। भीम का क्रोध भी कई बार नियंत्रण से बाहर हुआ, जिससे रिश्ते बिगड़े। सीख, क्रोध और अहंकार जीवन को नष्ट कर देते हैं, इन्हें कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। 3. स्त्री का अपमान। द्रौपदी का चीरहरण ही महाभारत युद्ध की जड़ बना। सीख, किसी भी स्त्री का अपमान परिवार और समाज दोनों के लिए विनाश का कारण बन सकता है। 4. वचन तोड़ना और छल करना। कौरवों ने पांडवों को बार बार छल से हराने की कोशिश की। शकुनि के कपट ने कुरुवंश का सर्वनाश कर दिया। सीख, छल और कपट से मिली जीत अस्थायी होती है, लेकिन उसका परिणाम स्थायी विनाश होता है। 5. भाई भाई में ईर्ष्या। दुर्योधन पांडवों से जलता रहा। अर्जुन तक कई बार अपने भाइयों से ईर्ष्या करता था। सीख, परिवार में ईर्ष्या रिश्तों को तोड़ देती है और अपनों को ही शत्रु बना देती है। 6. स्त्री को वस्तु समझना। जुए में द्रौपदी को दांव पर लगाना एक स्त्री को वस्तु मानने का भयानक उदाहरण था। सीख, स्त्रियों को हमेशा सम्मान और समानता देनी चाहिए, उन्हें वस्तु मानना पाप है। 7. अत्यधिक मौन रहना। भीष्म, द्रोण, विदुर और धर्मराज युधिष्ठिर ये सब चीरहरण के समय सभा में मौन रहे। सीख, अन्याय के समय चुप रहना भी उतना ही बड़ा अपराध है जितना अन्याय करना। 8. अत्यधिक मोह। धृतराष्ट्र का अपने पुत्र दुर्योधन के प्रति अंधा मोह ही विनाश का कारण बना। सीख, मोह और पक्षपात आंखों को अंधा कर देते हैं। संतुलित निर्णय ही जीवन को सुरक्षित रखते हैं।